सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि कहते हैं कि पानी पे निशान होते हैं तो वो तो मिट जाते हैं, लेकिन पत्थर पे लिखा हुआ मिटता नहीं। इसका क्या मतलब? एक है प्रश्न कि जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, लंका जा रहे थे, तो सुरसा मिली थी। सुरसा उसको खा लेना चाहती, लेकिन हनुमान जी और बड़े होते जाते थे और बड़े हो जाते, सुरसा और बड़ी हो जाती थी, फिर हनुमान जी बड़े हो जाते। इन सब का क्या मतलब, क्या है इसमें तथ्य, क्या है, क्या कहना चाहती है रामायण? एक प्रश्न है। हाँ, एक प्रश्न है कि ये गुरु तत्व क्या है। एक प्रश्न है, क्या बिना शुद्धि के परमात्मा को पाया जा सकता है? क्या बिना शुद्धि के इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं? इसका जवाब है। प्रश्न बहुत सारे हैं, देखिए क्या क्या हो पाता है, कोशिश करेंगे सभी पूरे करने। हो जाएगा जो हो जाएगा, हम तो कोशिश कर नहीं सकते। बोलिए, एक बार और बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा कि पानी पे लिखा मिट जाता है और पत्थर पे लिखा नहीं मिटता है सही? करके देख लीजिए, ऐसा ही होता है। पानी पे आप लिख मारो तो अलग भी नहीं होता। पानी पे थोड़ी देर निशान दिखता है और तुरंत इधर उधर से पानी आता है, भर जाता है। लेकिन अगर पत्थर पे लिख दिया जाए तो उसके बीच में धूल मिट्टी भी है, अगर मिट्टी में धूल में लिख दिया जाए तो थोड़ी देर रहता है, लेकिन पत्थर पे लिख दिया जाए तो नहीं मिटता। खोद दिया जाए तो वो तो सदा के लिए हो गया, जब तक पत्थर है जब तक रहेगा। क्या मतलब? ये सबसे पहले तो आप इसको गुस्से से रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा कि गुस्सा ऐसा होना चाहिए आपका कि जैसे पानी आके एकदम भर देता है, जगह को भर देता है, ऐसे ही आपके विचार, आपका जो शांत होना है, आपका जो संयम है, ये सब आपको कंट्रोल में किए रहें और ये गुस्सा खत्म हो जाए। एक बात क्लियर हो गई है ना? और अगर आपको गुस्सा ऐसा आता है कि वो चाहता ही नहीं, तो फिर आपका समझिए काम नहीं हुआ है, अभी आप बहुत कच्चे हैं, अभी आप यहीं के वासी हैं, संसार के ही वासी हैं, कभी आपका पहुंचना नहीं हुआ। और बहुत सी मतलब निकलते हैं इसके। और एक मतलब ये भी है कि जो भी आपको कुछ असर होती है, चीज़ों का असर होता है, तो आप कितनी जल्दी उसको भूल पाते हैं। कई लोग को अगर कोई कुछ बुरा भला कह देता है तो वो बार बार उसको याद करता है, फिर इधर जाके तो बोलेगा, उधर जाके बोलेगा, उधर जाके बोलेगा, और क्या होता है उससे कर्म बन जाते हैं, कर्म बढ़ जाते हैं। जब आप उस बात को बार बार रिपीट करोगे तो कर्म बढ़ जाते हैं, और अगर आप उसको भूल जाओगे तो आपको काम जाएगा। मतलब क्या है कि अगर याद रखते हो तो पत्थर की लकीर जैसा है, और भूल जाती हो जल्दी तो पानी की लकीर जैसा। और भी आगे क्या मतलब है कि जिस तरह से आप भगवान का भजन करते हो, भगवान को याद करते हो, भगवान की आराधना करते हो, जप करते हो, ये सब करते हो,
तो इसमें कहा जाता है एक है श्रवण, एक है मनन और एक है निधिध्यासन। अगर आपने सही समझा है, कुछ भी सुना है, श्रवण किया है और फिर उसका मनन चिंतन किया है और आप सही जगह पहुंच गए हैं, सही ढंग से समझ लिया है, तो निधिध्यासन करेंगे। तो जब आप निधिध्यासन करेंगे तो समझिए आपकी वो है पत्थर की लकीर, है ना। क्या मतलब है? पत्थर की लकीर का मतलब ये है कि अगर आपने गलत निधिध्यासन कर लिया तो वो हमेशा के लिए हो गया और गलत ही आपने सीख लिया। इसलिए इसके बीच में आता है मनन और चिंतन। आप मनन चिंतन करिए, सही बात पे निष्कर्ष निकालिए और तब आपने निधिध्यासन करिए। और आपने मान लीजिए कि सुन लिया और सुन के आपने मनन चिंतन कुछ नहीं करा तो वो पानी की ही लकीर है। आपने सुना और गया, है ना। पानी के जैसे लकीर खींच दो और जरा मिट जाती है, ऐसे आपने सुना और छोड़ दिया तो इस तरह से आपका वो जल्दी से बेअसर हो जाता है। तो यही कि यही और भी बहुत से मतलब हैं, क्योंकि यहाँ मुख्य जो ज्ञान के हिसाब से है वो आप ऐसे समझिए कि अगर आप सही ढंग से चलते हैं, सही श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं तो आपका सही मार्ग है। और अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से कोई बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हमने कहा ना श्रवण के बाद मनन है और चिंतन है, और चिंतन में आपको निर्णय लेना है कि सही है कि नहीं। और अगर उसमें कहीं भी संशय है तो दोबारा से पूछना है, तिबारा से पूछना है, बार बार पूछना है। तो जब तक सही नहीं हो तब तक पक्का नहीं करना, ऐसा यहाँ का सिस्टम है ना। तो इस तरह से आप चल के चाहे तो आप पानी की लकीर जैसा ज़िंदगी भर सुनते रहिए सत्संग, और चाहे आप उसको सही ढंग से आगे बढ़कर और उसको पक्का कर लीजिए, निधिध्यासन तक पहुँचिए। और निधिध्यासन का मतलब ही ये है कि आपको ज्ञान बैठ गए, आपके अंदर ज्ञान समा गया। दूसरा विषय है कि सुरसा के समय जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे और नीचे से सुरसा देखती है उसको, तो वो खाने के लिए दौड़ती है। एक खास जगह थी जहाँ से वो पार नहीं कर सकता, कोई भी आदमी वहाँ से पार नहीं कर सकता था, कोई भी पशु तो जा ही नहीं सकता, लेकिन पक्षियों को भी वो ख़त्म कर दिया। तो जब हनुमान जी आए तो वो खाने के लिए दौड़ी। तो हनुमान जी तो बहुत चौकन्ने हैं, प्राप्त पुरुषों में है, पूर्ण ज्ञान है उनको, तो वो समझ गए और उन्होंने तुरंत अपना शरीर बड़ा कर लिया। ठीक है ना। जब बड़ा कर लिया सुरसा ने देखा कि अरे ये तो मेरे मुंह से बड़ा हो गया, तो उसने और बड़ा किया, हनुमान जी और बड़े हो गए। उसने और बड़ा करा, हनुमान जी और बड़े हो गए। तो एक समय ऐसा आया जब सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह खोला तो हनुमान जी छोटे से हो गए। पढ़ाया हुआ है आप लोगों ने सभी ने रामायण में कि एक चर्चा आती है। तो हनुमान जी छोटे से हो गए और चले गए आराम से उसके मुंह में घूम घाम के और निकल गए। जब बहुत बड़ा गुफा जैसा मुंह हो गया तो उसमें तो आराम से एक मक्खी जैसे बन के जब घूम लेगा कोई तो पता ही नहीं चलेगा आएगी कि नहीं आए। इस तरह से उसने उसका जो काम था सुरसा का वो भी पूरा करा दिया और आराम से पार भी कर लिया। तो क्या मतलब है इस सब का? मतलब क्या कि आप इसी तरह से जीवन में चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे हनुमान जी की तरह। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से बहस हो गई, है ना। आपने सुना है, कई बार हमने भी बोला है शायद, कि जैसे दो सहेलियाँ मिल रही हैं या कोई दो दोस्त मिल रहे हैं, तो एक कहता है कि मेरे घर 20 फीट का बांस है और मेरे पिताजी उसको हिलाते थे तो चांद तारे नीचे गिर जाते थे। तो दूसरे ने कहा बस 20 फीट का? उसने कहा नहीं, मेरे यहाँ तो 100 फीट का था बांस, मेरे पिताजी जब ऊपर हिलाते थे तो चांद तारे गिर जाते थे। ऐसे करके वो दोनों बढ़ाते रहे, 20 बोला, 100 बोला, 200 बोला, 1000 बोला, ऐसे करते करते इतना ज़्यादा हो गया कि वो उससे आगे हो ही नहीं सकता था। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, ये आपको समझना आना चाहिए। ज्ञान में क्या होना चाहिए कि छोटे से हो जाए। आप कुछ ऐसी बात बोलिए जिससे कोई आप ही छोटे होके उसको बड़ा बता दो, चर्चा खत्म हो जाएगी, बहस खत्म हो जाएगी, है ना। एक हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि ये किस तरह का है कि अगर आप अपने आप को कहो कि अपन दोनों उस बांस को रखते कहाँ थे, तुम्हारे पिताजी उस बांस को रखते कहाँ थे,
तो फिर क्या कहा उसने? तेरे घर में। अब जब दोनों के पास बड़े होते जा रहे हैं तो बड़ी जगह तो होगी, उसने कह दिया कि तेरे घर में, बात खत्म हो गई। मतलब मेरा ही घर बड़ा निकला ना, खुश कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अगर इस तरह की बात होती है तो आप छोटे ही बन जाओ, बहस करने से कोई लाभ नहीं। जब भी कोई बढ़ चढ़ के बोलता है तो आप बहुत छोटे बन के उस बात को ख़त्म करो, उस बहस को ख़त्म करो। यही एक सत्संगी का काम है ना। ज्ञान मार्ग में ये सब सिखाया जाता है कि आप बेकार की बहस मत करिए। एक तरफ कहा है कि ये जो तत्व का बहस है वो बहुत ऊंची है, तत्व की बहस में बहुत सार है। अगर आप तत्व ज्ञान की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उससे कुछ निचोड़ निकलता है, और जो निचोड़ निकलता है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए कई बार ऐसी सभाएं होती हैं ज्ञानियों की कि सब अपने अपने विचार रखते हैं, है ना, सब अपने अपने विचार रखते हैं, उसमें जो निचोड़ निकलता है वो सभी का मान्य होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तत्व की चर्चा है वो तो आप कितनी भी बहस करोगे तो इसका कुछ ना कुछ निचोड़ निकलेगा, लेकिन जो व्यर्थ की चर्चा है उसमें कुछ लाभ नहीं। इसलिए ज्ञानी को हमेशा व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए, बेकार की बातों में नहीं फंसना चाहिए। कई लोगों का टाइम पास का काम ही यही है कि कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और टाइम निकाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होने लगे, फिर कुश्ती होने लगी। ऐसा अक्सर देखने में आता है। आप दुकानों पे देख लो, पान की दुकान पे देख लो, कहीं चाय की दुकान पे बहसबाजी हो गई और वहीं गुत्था हो गई। तो उससे बचने के लिए आपको ये सब चीज़ें माननी पड़ेंगी। कैसे माननी पड़ेंगी? क्योंकि आप ज्ञानी हो, आपका शरीर भी नहीं है ना। जो आप अभी शरीर को मैं कहते हो तो आप शरीर नहीं हैं, कहते हो मैं, लेकिन शरीर आप नहीं हो। तो जब आप शरीर ही नहीं है तो आप कितने बड़े हो बताओ? आप जब शरीर नहीं हो, शरीर है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का बहुत बड़ा हो सकता है ना, 6 फीट का हो सकता है, तो और ज़्यादा भी हो सकता है, 6.5 तक भी देखे हैं लोग शरीर होते हैं। लेकिन जब आप शरीर हो नहीं तो कितने बड़े हो? हर चीज़ में हो, छोटी से छोटी चीज़ में भी हो, बड़ी से बड़ी में भी हो। इसलिए ब्रह्म तत्व को कह दिया कि बिल्कुल छोटे से छोटा भी है, कण से भी छोटा, जो आँखों से नहीं दिखता वो भी है, और बड़े से बड़ा मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो है वो ब्रह्म है। ऐसे छोटा बड़ा सब कुछ जिसमें समा जाता है वो ब्रह्म है। तो आप ना छोटे हो ना आप बड़े हो, और आप बड़े से भी बड़े हो और छोटे से भी छोटे हो। इसलिए इन बातों को समझना आवश्यक है। ज्ञान मार्ग में ये आपको बहुत बारीकी से समझनी पड़ती है। ऊपर ऊपर समझ लो उसे, इसलिए बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि जब गुरु कभी एक तरह से बोलेगा, कभी दूसरी तरह से बोलेगा, कभी तीसरी तरह से बोलेगा, और आपको वो बात समझाने की कोशिश करेगा कि ब्रह्म है क्या, और आपको बार बार कहेगा कि तू शरीर नहीं है, तू देहो हम छोड़ दे, छोड़ तू देहो हम जपना। कहा है कि देहो हम जपना छोड़ दे और शिवो हम बोल जरा प्यारे। कह दिया कि शिवो हम बोल जरा प्यारे, शिवो हम बोलना शुरू कर और देहो हम जपना छोड़ दे। कब? कई बार आप अंदर से तो देह ही माने रहते हैं, लेकिन ऊपर से शिवो हम है ना, होठ जाप कर रहे हैं शिवो हम, अंदर से ये पक्का है कि मैं शरीर। तो क्या करना है? भीतर बाहर दोनों तरह से आपको शिवो हम का जाप करना है। अंदर से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं अगर शिव हूँ तो किस तरह से। तो ज्ञानी गुरु का यही काम है, लगातार यही समझाना है कि किस तरह से शिव है, किस तरह से ब्रह्म है, किस तरह से तू शरीर नहीं है। यही समझाते रहते हैं हमेशा। जब भी आपके इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम आपको ये समझाते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप देह नहीं हो, आप क्या हो? ब्रह्म हो, आप आत्मा हो, आप ईश्वर तत्व हो, आप गुरु तत्व हो। बात चली ना कि गुरु तत्व का क्या मतलब है? सब कहते हैं गुरु तत्व। तो जो जनता है, जो साधारण जनता है, वो तो गुरु समझती है, गुरुदेव, गुरु माँ,
महाराज जी सब क्या समझते हैं? गुरु समझते हैं। गुरु मतलब किसको कहते हैं? गुरु जी आ गए, इसका क्या अर्थ हुआ? शरीर से, है ना। गुरु जी चले गए शरीर से। गुरु जी खा रहे हैं, शरीर का अर्थ हुआ। हर जगह जितना भी हम बोलते हैं उसमें सब में क्या आता है? शरीर का बोध होता है, देह का बोध होता है। तो देह का बोध जब हो रहा है तो ये देह तो सभी हैं, देह सभी हैं, लेकिन गुरु तो सब नहीं है। तो वो गुरु क्या है जो कहा जाता है गुरु तत्व? वो क्या है? गुरु तत्व का मतलब क्या है? गुरु तत्व से मतलब यह है कि जो निराकार निर्गुण परमात्मा है वही गुरु है। जो दिखता है वो गुरु है तो मगर नहीं है। जिस गुरु की पूजा करते हो वो गुरु अलग है, और पूजा किसकी करते हो? जो दिखने वाला है। ये किसको मान के करते हो? जो नहीं दिखने वाला है। जो गुरु दिखने वाला है उसकी पूजा के बहाने पूजा किसकी कर रहे हो? परमात्मा की, ब्रह्म की। तो गुरु तत्व क्या है? परमात्मा ही है। तो क्यों कहते हैं? अभी जो एक बात सुनाई गई, अभी आपको चर्चा सुनाई गई कि गुरु को शिव जी भी गुस्सा हो गए कि गुरु के लिए क्यों नहीं तुमने उठ के क्यों नहीं खड़ा हुआ, गुरु को प्रणाम क्यों नहीं करा। ऐसा बोला ना कि क्यों नहीं करा, कि क्या मतलब? जबकि उनको किया और वो खुश नहीं। शिव जी को लगातार प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी की, लेकिन शिव जी गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि गुरु को आदर नहीं दिया, क्योंकि गुरु को नमस्कार नहीं करा, इसलिए शिव जी नाराज हो गए। और क्या मतलब है? जो लगातार कहते रहते हैं कि गुरु तो भगवान से भी बड़ा, गुरु तो परमात्मा से भी बड़ा, ऐसे कहिए। परमात्मा का मतलब समझिए और भगवान का मतलब समझिए। भगवान का मतलब है जो शरीरधारी प्राप्त पुरुष है वो भगवान है। और परमात्मा कौन है? जो शरीरधारी नहीं है, जिसका शरीर नहीं है, जो बिना शरीर का है, जो अशरीरी है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो परमात्मा है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा की कोई अवस्था नहीं है। अभी बोला गया था किसी भी अवस्था में नहीं, परमात्मा की कोई अवस्था ही नहीं है। अवस्था शरीर की है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सारी अवस्थाएं शरीर की हैं। परमात्मा की कोई अवस्था नहीं है, इसलिए परमात्मा को अवस्था से नहीं जोड़ते, ठीक है ना। इसलिए क्या कहा कि जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो अशरीरी है, वो परमात्मा है। तो वो जो तत्व है वो निर्गुण, निराकार, अशरीरी है। उस शरीर में जो निर्गुण है, निराकार है, अशरीरी है, विदेह है, जो भी कहिए आप, वो है गुरु तत्व। जो परमात्मा है वही गुरु तत्व है। इसका अर्थ ये निकलता है कि जो उस शरीर में रहता है, अब आप कहोगे वो तो सभी शरीरों में रहता है ना। सभी शरीरों में रहता है तो फिर वो उसमें गुरु तत्व क्यों कह रहे हैं? सब रहता है तो सभी में गुरु तत्व होना चाहिए। नहीं, सब में परमात्मा तो रहता है लेकिन गुरु तत्व नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वो देह है जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, जिसने परमात्मा को जान लिया है। जाने ही तुम्हें हो ही जाए, ये मतलब है कि जिस शरीरधारी ने परमात्मा को जान लिया है ठीक से, वो यह परमात्मा की प्राप्ति कर लिए, एक ही बात है वो गुरु तत्व उसमें कहा जाएगा। जिस देह से किसी ने परमात्मा को पा लिया है उसमें जो है वही गुरु तत्व है। मतलब क्या? सीधा परमात्मा की ही बात हो रही। बाकी सबको आप शरीर की पूजा करते हैं, लेकिन सतगुरु की पूजा शरीर की करते हुए भी उस अशरीरी की करते हैं जो उसमें रहता है। उसकी पूजा हर एक में नहीं की जा सकती, हर किसी में परमात्मा की पूजा नहीं की जा सकती। ये इसीलिए मंदिर में करते हैं, क्योंकि गुरु मिलते नहीं। गुरु तो बहुत मिलते हैं, गली में 2-2 4-4 होते हैं,
लेकिन कोई सद्गुरु मिल जाए तो धन्य हो गए समझो। इसलिए कह दिया है कि सद्गुरु मिले तो समझो भगवान ही मिल गया। समस्या कब तक है? जब तक सद्गुरु नहीं है तब तक समस्या है। और अगर सद्गुरु मिल गया, सद्गुरु को किसी ने मान लिया मन से, सद्गुरु में श्रद्धा बहुत ज़्यादा हो गई, तो श्रद्धा मात्र से ही जागना हो जाता। हमने देखा है कि श्रद्धा तो होती नहीं है, बस प्रवचन सुन लेते हैं, है ना। फिर जातियों में बटे रहते हैं, छोटा बड़ा, ये तो छोटी नौकरी में है, मैं बड़ा नौकरी में है, मैं बड़ा आदमी, अरे ये तो छोटी जात का है, मैं बड़ी जात का। सत्संग ये बिल्कुल विपरीत है। इन चीज़ों से आप कितना भी सत्संग कर लेंगे, सत्संग सफल नहीं होगा। इस जन्म में क्या, जन्मों जन्मों में सफल नहीं होगा। जब तक आप जात पात भूल नहीं जाओगे, जब तक आप ऊंच नीच को भूल नहीं जाओगे, तब तक यहाँ का मार्ग सही नहीं है। आप वही जगत को ही अपना रहे हो, शरीर को ही आप विशेषता दे रहे हो, शरीर से ही आपका सारा काम चल रहा है। ये तो ठीक है, जगत का काम चल रहा है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का काम किस चलता है? परमात्मा के और शरीर के बीच में एक चीज़ है ना, वो क्या है? परमात्मा के और शरीर के बीच में एक मन है। आपको वो मन तो शरीर ही है, लेकिन तब भी परमात्मा को याद करने के लिए मन चाहिए, मन एकाग्र करना पड़ता है। जो मन एकाग्र करोगे तभी परमात्मा मन नहीं लगेगा। जबकि पूजा करने में शरीर से आप कर लोगे, इंद्रियों से कर लोगे, है ना। आँखों से परमात्मा पूजा को, मूर्ति को देख रहे हो, हाथों से नहला रहे हो, टीका लगा रहे हो, हार पहना रहे हो, ये सब कर रहे हो ना। तो क्या मतलब, शरीर से कर रहे हो। और अगर मन हाजिर नहीं है तो आपकी पूजा बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए सबसे ऊपर, सबसे कठिन, सबसे दुष्कर जो है वो ज्ञान मार्ग पे चलना है। ये कांटों का रास्ता है, इस पर चलना आसान नहीं है। जैसे कहते हैं ना, तलवार की धार पे चलना, ऐसे ज्ञान मार्ग में चलना है। इतनी ज़्यादा एकाग्रता चाहिए आपको कि आपका मन परमात्मा से जुड़ जाए, लग जाए नहीं, जुड़ जाए, मतलब परमात्मा और आप एक ही हो जाए। ये उस टाइम पे फलित होता है जब परमात्मा और आप एक ही हो जाएं। इसलिए परमात्मा से संबंध भी नहीं होता। जब मैं ही हो गया तो किससे किसका संबंध? संबंध के लिए दो चाहिए। इसलिए ये बात भी बिल्कुल गलत बैठती है कि मेरा संबंध अब केवल परमात्मा से है। ऐसा नहीं, परमात्मा ही हो गए, अब तो सबसे संबंध हो गया, या किसी से भी नहीं, क्योंकि मैं ही मैं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। जब सब जगह मैं हूँ तो किसका संबंध किससे? यहाँ तो एक ही है, अद्वैत है। संबंधों के लिए दो चाहिए, चार चाहिए, 10 चाहिए, लेकिन अद्वैत में कोई संबंध नहीं, किसी से संबंध नहीं, दूसरा है ही नहीं। जहाँ एक ही है, परमात्मा ही परमात्मा है, जहाँ सब कुछ है, कहाँ पर है? जहाँ दो हैं, है ना। कुछ भी आप जोड़ते हैं, पति पत्नी, है ना, गाय भैंस, सुबह शाम, दिन रात, हर जगह दो हैं। क्या बोलते हैं इनको? है ना। इस तरह से हर जगह दो हैं। केवल परमात्मा ही ऐसा है जहाँ दो हैं ही नहीं। परमात्मा एक ही है और सब में है। सब अलग अलग हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई चाचा, कोई मौसा, कोई माँ, कोई बहन, सब कुछ है, अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक ही है। वही बहन में, वही भाई में, वही पिता में, वही दोस्त में, सब में एक वही। जहाँ कोई दूसरा हो ही नहीं, वहाँ किसी का कोई संबंध नहीं, किसी से भी कोई संबंध नहीं, मतलब संबंध के लिए है ही नहीं कोई। संबंध कब तक है? जब तक आप संसारी हो। जब आप संसारी हो ही नहीं तो सब में परमात्मा ही बैठा है। जब सब में परमात्मा बैठा है तो आप ही तो हुए। जब आप ही आप हो तो आपसे अलग है कौन? इस तरह से इसके तर्क चलते हैं। इस तरह से आपको बहुत विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अपनी ही गलतियाँ निकालनी पड़ती हैं और उसमें तर्क लाने पड़ते हैं कि ये मैंने बोला तो, लेकिन कहाँ तक उचित है,
कहाँ अनुचित है, वो तो सब नहीं जानते तो हाँ हाँ करते रहते हैं। आप जो भी बोलोगे सत्संग का भाव होता है और बस लोग मुंडे हिलाते रहते हैं, उन्हें नहीं पता सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो क्या बोल रहे हो। उन्हें तो बस एक दिमाग में कि भगवान की चर्चा हो रही है, बात खत्म, इससे आगे कुछ भी नहीं। इसलिए आपको इस तरह से बोलना है जहाँ आपकी बात आपसे ही निकट जाए। हर जगह अगर ठीक से समझोगे तो ये गलतियाँ नहीं हो पाएंगी। तो मतलब क्या है कि आपका वैसे अभी कहा कि गुरु तत्व का स्पष्ट हुआ आपको कि जो परमात्मा है वही गुरु तत्व है। गुरु तत्व है तो सब में, लेकिन पूजा के लायक नहीं। पूजा के लायक जब होगा जब अंदर बैठा गुरु और परमात्मा एक हो जाएंगे और हैं एक ही। समझना कितना कठिन है ना। परमात्मा सब में एक ही बैठा है और जो परमात्मा है वही गुरु तत्व है, और तब भी कह रहे हैं कि एक हो जाए, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपको उसकी नॉलेज तो हो जाए। वो क्या है, गुरु तत्व क्या है, जिसने जान लिया वही गुरु तत्व अल्लाह है। और उसको पूजा करने का अलाउ है, इसलिए वो स्वयं मना भी नहीं कर सकता। कोई भी पूजा करना चाहे तो मना नहीं कर सकता, सबका अधिकार है उस पर। अब वो अपने लिए नहीं जीता, वो जो धर्म कमाना चाहते हैं, जो पुण्य कमाना चाहते हैं, जो इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पूरी छूट रखता है। कई लोग हमसे कह देते हैं कि अरे वो तो पैर छुड़वाती है, अरे वो तो पूजा कराती है, इस तरह का। तब ये उनकी श्रद्धा में कमी है, उनको नहीं है समझ, वो इतना नहीं जानते। हम तो उनको दया से माफ़ी करते रहते हैं, बहुत अच्छा भाई आपकी भाग्य में नहीं होगा तो नहीं छूओगे पैर, हमारा तो काम हो चुका है ना, हमारे क्या बिगाड़ लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी छूट है, जो चाहे सत्संग सुने, जो चाहे पैर छुए, जो चाहे पूजा करे, जो चाहे आरती करे, हमारा कहीं भी दखल नहीं। तो यहाँ हमने एक बात निकली इसलिए बताया, लेकिन समझने की इतनी ही बात है कि गुरु तत्व का मतलब ये है कि जो ठीक से जान गया है, जो ठीक से समझ गया है, वही गुरु है, वो सतगुरु है। इसलिए बार बार क्यों बोलना पड़ता है सतगुरु, क्योंकि आजकल तो गुरु ही गुरु हैं, और गुरु ही गुरु हैं, इसलिए सतगुरु को भी गुरु मान के लोग बाग अपराध करते जाते हैं और कर रहे हैं सत्संग, और भाग्य से सतगुरु मिल गया है, लेकिन सब बेकार। इस तरह से क्या मतलब है कि आप ठीक से गुरु तत्व को समझें तो परमात्मा को भी समझेंगे। परमात्मा तो दिखता नहीं, परमात्मा के पास आता नहीं, अंदर ही बैठा है, अंदर ही रहता है, लेकिन रह रहे हैं दो। एक तो उछल कूद कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, गाली गलौज कर रहा है, भजन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक जो वो बैठा है साक्षी रूप में, जो बैठा है, जो हमेशा देखता है कि ये देखो भजन कर रहा है लेकिन मुझे याद नहीं कर रहा, ये नहला तो रहा है लेकिन मुझे याद नहीं कर रहा। कौन है वो? जो अंदर बैठा है परमात्मा, वही। तो जो उछल कूद करने वाला है, खाने पीने वाला पक्षी है, उससे हटके आपका अहम परमात्मा में ठहर जाए। दो पक्षी ना, तो वो वाला पक्षी जो कुछ नहीं करता, उसकी समझ आ जाए, उसको ठीक से समझ ले, वो है गुरु और गुरु तत्व, है ना। तो यहाँ पर आपको ठीक से समझना होगा, और अगर आपको ठीक से क्लियर होएगा, ठीक है, इस तरह से आपको ये समझना है। आगे देखिए, एक प्रश्न और करा कि क्या शुद्धि किए बिना आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमेशा शुद्धि की बात होती रहती है, तो शुद्धि अगर नहीं करें, भगवान का भजन करते रहें, तो क्या हो जाएगा काम? तो ये सब अलग अलग तरीके की बातें हैं। ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल जप से ही पाया है ना, क्या कह दिया, सुमिरन से ही पा लिया है। बहुत से लोगों ने सुमिरन मात्र से भी पाया है, बहुत से लोगों ने केवल मात्र श्रद्धा से ही पा लिया है, कुछ नहीं किया, कभी सत्संग सुना भी नहीं, और गुरु ने जो कह दिया वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं,
उनके जो भी कहते हैं वो करते हैं। और हमने एक आध बार आपको चर्चा भी सुनाई है कि दो साथी थे, दोस्त थे, जिसमें से एक तो बहुत रेगुलर सुनता था, कथा सुना करता था, जो गुरु जी बोलते थे वो कथा बिल्कुल मिस नहीं करता था। दोनों साथ में आई थी। और एक ऐसा था जिसको गुरु ने कामों में लगा दिया था, ये करो वो करो, वो बहुत भक्ति से काम करता रहता था। वो ये चिंता भी नहीं करता था कि देखो मैं नहीं सुन पा रहा। और तो ये जो सुनता था ये ऐसे अहंकार में था कि मैं तो सुनता हूँ तो मैं जग जाऊँगा, और वो तो देखो सुन भी नहीं पा रहा, वो नहीं जग जाऊँगा, मैं जग जाऊँगा तो मैं जाके सबको बताऊँगा कि मैं जग गया। और वो बिल्कुल बिना कुछ सोचे जो गुरु कहें, गुरु आज्ञा में चल के सब करता रहता था। और श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा थी उसको, तो वो तो पहले जग गया। जो गुरु आज्ञा में चल रहा था वो जग गया, और ये जो अहंकार में था वो नहीं जगा। जो कहता है कि सबको बताऊंगा, मतलब अहंकार में है, और अहंकार दुश्मन है। जब अहंकार थोड़ा भी होगा तो परमात्मा नहीं टिकेगा। जिसमें भी अहंकार थोड़ा भी आएगा उसके पास परमात्मा नहीं टिकने वाला। परमात्मा है अंदर, परमात्मा भरपूर है, परमात्मा से भरे हुए हो आप, लेकिन तब भी परमात्मा नहीं टिकेगा, मतलब ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार ज्ञान का दुश्मन है। या तो अहंकार होगा या परमात्मा होगा, है ना। क्या मतलब है? ऐसी एक बात आती है ना कि जब मैं था तब परमात्मा नहीं था, और अब परमात्मा है तो मैं नहीं, है ना। ऐसा कई बार बोल चुके हैं आपको कि जब मैं होती है तो परमात्मा नहीं दिखता, जब मैं टूट जाती है तब कहीं परमात्मा दिख पाता है। तो क्या करना क्या है? आपको मैं हटानी है। ये शुद्धि का ही एक भाग है। सबसे ज़्यादा कठिन मैं गिराना है। सब गिर जाता है, मोह गिर जाता है, लोभ गिर जाता है, और जितने भी आपके दुर्गुण है वो सारे चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गिरती। और मैं कौन सी है? देह को लेकर है। देह को लेकर, यहाँ पर दो मैं हैं, एक मैं है देह को लेकर और एक है परमात्मा को लेकर। तो परमात्मा को लेकर जो मैं है वो तो जानते ही नहीं है लोग। तो जो देह को लेकर मैं है उसी में अटके रहते हैं हमेशा। जब भी बात होती है, पूजा होती है, भजन होते हैं, कुछ भी होता है, तो जब भी मैं बोलता है तो देह को लेकर ही बोलता है। कोई भी मनुष्य मैं की बात जब करता है तो देह को लेकर ही करता है। और परमात्मा को लेकर कब हो पाता है? जब ये वाली मैं, नकली मैं गिर जाती है। जो देह को लेकर है वो नकली मैं है, और जो परमात्मा को लेकर है वो असली मैं है। तो असली मैं में प्रवेश चाहिए। नकली मैं को छोड़कर असली मैं में जिस दिन स्थापित हो जाएगा उस दिन परमात्मा मिल जाएगा। अभी हमने पक्षियों के रूप में बताया कि एक उछल कूद करने वाला है और एक मात्र देखने वाला है। तो जब आपका उछल कूद वाले पक्षी से मैं हटकर और जो साक्षी है, ब्रह्म है, उसमें जब मैं टिक जाएगी, इसका मतलब है कि आपकी मैं परमात्मा में टिक गई। और जब परमात्मा में मैं टिक जाएगी तो आपकी सारी शुद्धि हो जाएगी। तो शुद्धि होएगी कैसे? ये जो आपके जितने भी दुर्गुण हैं उनको ठीक से आपको ही देखना पड़ेगा। हम दूसरों के दुर्गुण तो बहुत देखते हैं, दूसरों के लिए जल्दी से उंगली उठा देते हैं, और अपनी बिल्कुल नहीं ध्यान जाता। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ गलत बोल रहे हैं, किसको क्या बोल दिया, किसको क्या चढ़ा दिया, किसको गाली दे दी, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन अपना नहीं दिखता। अगर कोई बोल भी दे तो झट से कह देते हैं कि उसने भी दी थी इसलिए हमने दे दी। अब एक संसारी है और एक सत्संगी है, तो आप उसकी बराबरी करोगे क्या संसारी से? संसारी तो आप भी हैं, गृहस्थ तो आप भी हैं, लेकिन आप किस मार्ग पे चल रहे हैं इसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसके अनुसार आपको जीवन बनाना पड़ेगा। तो आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए। इसलिए शुरुआत जो होती है वो जहाँ रह रहे हैं उस स्थान की पवित्रता से शुरू होती है। सबसे पहले स्थान पवित्र करो, कपड़े पवित्र करो, देह पवित्र करो, मन पवित्र करो और विचार पवित्र करो, और धीरे धीरे जाके फिर बुद्धि में पवित्रता आती है। इसलिए जब हम पंचकोशों की बात करते हैं तो इसी पर जोर देते हैं।
पंचकोश की बात का मतलब क्या है कि एक 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 आप शुद्धि करते जाइए और आनंद कोश तक पहुँचते पहुँचते आपकी शुद्धि पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आत्मा ही है। आनंद कोश आखिरी कोश है, लेकिन तब भी वो आत्मा नहीं है। समझने की बात यह है कि 5 कोश हैं, 5 के बाद जो छठे नंबर पे है वो आत्मा है। इसलिए आनंद कोश तक पहुंचकर भी काम पूरा नहीं होता। काम पूरा कब होता है? जब आनंद कोश के भी पार आत्मा में ही ठहर जाता है, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए सारे जितने भी आपके छल कपट हैं, झूठ बोलना है, चोरी करना है, जितने भी दुर्गुण आपको दिखते हैं दूसरों में, उनसे मिलाइए आप अपने, और अपने धीरे धीरे दूर करिए। और ये बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या यहाँ पर यही है। आंखें बंद करके बैठे रहने से तपस्या नहीं होती। कितना भी आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं होना है। होना कैसे है? मन को ठीक करना है। मन को ठीक करोगे तो फिर आंखें बंद करना ही सहायक तो हो सकता है। आँखों को बंद करके बैठने में सहायता तो दे सकता है, लेकिन मन में तो बहुत कुछ भरा है। पूरा संसार तो आपके मन में भरा है ना। पूरी बुद्धि में आपके पास कितने लोग बैठे हैं, जितने परिचित हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने आप जानने वाले, सबको आपने दिमाग में भर रखा है ना। और अगर दिमाग आपका खाली हो और छल कपट मिट जाए, द्वेष मिट जाए, बुराइयाँ मिट जाएं, तो क्या होगा? तो कौन बचेगा? जब परमात्मा ही बचा तो आप ही बचे। आपको आप तक पहुंचने के लिए बाकी सबको हटाना है। तो आप कई बार क्या करते हो कि दूसरों से झगड़ा करने देते हो, चलो हटो, हमें संसार में नहीं रहना, हम तो परमात्मा के पास। ये नहीं करना है। अभी हमने कहा कि पूर्ण पुरुष सब में है, वो परम पुरुष है। जो नहीं दिखता वो है। एक पुरुष है दिखने वाला देह, और एक पुरुष है जो नहीं दिखता है, जो अनामी है, जो अरूप है, एक वो है। तो जो अरूप है, अनामी है, बिना देह वाला है, वो तो सारे देह में है, सब में ही बैठा है। तो जब आप ठीक से ये बात समझें तो आपको समझ में आएगा कि सब में मैं ही तो हूँ, मेरे अलावा है कौन? और कोई है ही नहीं। जब इस तरह की आपकी समझ होगी तब आप ये समझिए कि शुद्धि हुई है। जब आपको सब में मैं ही दिखने लगे, जब आपको सब, चलिए मैं नहीं दिखे, सब में परमात्मा दिखने लगे, अब आप कहोगे परमात्मा कैसे दिखने लगे? ये तो शरीर है, शरीर ही परमात्मा दिखने लगे, है ना? कह दिया बहुनाम जन्मदानंते, बहुनाम जन्मनामंते, क्या बहुत सारे जन्मों के अंत में जब परमात्मा सब में दिखने लगे तो क्या होता है? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। कह दिया कि फिर तो वो जिसको ऐसा दिखता है उसको वासुदेव सब जगह हैं, ऐसा कोई बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा समझ पाने वाला, जानने वाला बड़ी मुश्किल से कोई मिलता है जिसको सब में वासुदेव दिखने लगे। तो आपको सब में वासुदेव दिखने लगे और सब वासुदेव में दिखने लगे। देखिए, दो बातें हैं। सब में वासुदेव दिखने लगे का मतलब है सबके अंदर परमात्मा बैठे हैं, ठीक है। और सब वासुदेव में दिखने लगे मतलब पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है, उसमें आप लोग रहते हैं, वो भी है ना। और जो सब में है वही सब जगह है ना। जैसा हमने कई बार बोला आपसे कि जो चींटी में है वही हाथी में है, जितना चींटी में है उतना ही हाथी में है। क्यों? क्योंकि है एक ही, एक से दूसरा है ही नहीं। जब एक ही है तो आप नहीं कह सकते कि आधा फीट, 1 फीट, 2 फीट, कितना। पूरा का पूरा चींटी में, पूरा का पूरा हाथी में। जब एक ही है तो टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा मिल पाना, और यही अंतिम स्थिति, यहाँ पहुँचने की यही अंतिम स्थिति है। स्थितियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पर,
शुरुआत थोड़ी ज़्यादा तरह तरह के बहुत सारे होते हैं, लेकिन अंतिम स्थिति में पहुंचने वाले कोई विरले ही होते हैं। और जो वहाँ पहुंच गए उनको भी करने को कुछ बचता नहीं। सबको कुछ ना कुछ करना है, नर्मदा के चक्कर भी लगाना है, पूजा भी करना है, भगवान के लिए सब कुछ फूल भी चढ़ाना, सब करना है। लेकिन जो अंतिम स्थिति में पहुंच गया उसको कुछ नहीं करना है। तो वो कब? जब कोई सतगुरु पूर्ण पुरुष आपको ये कह दे कि अब आपको कुछ करना नहीं। ऐसा उन सौभाग्यशालियों में से एक आपकी गुरु माँ है, जिनको गुरुदेव ने कहा है कि अब कोई कसर नहीं है, अब आपको कुछ नहीं करना है दुनिया में। देखिए क्या कहा, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन हम घर जाते हैं, घर से आते हैं, कथा करते हैं, आपसे बातें करते हैं, सब कुछ करते, क्या नहीं करते बताओ? और हम कुछ नहीं करते। ये बिल्कुल सत्य है कि हम कुछ भी नहीं करते। ये कब होता है? इस स्थिति में हो सकता है। इस स्थिति में पहुंचने पर ही ऐसी स्थिति बनती है जब सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करे, जिसके भाव ये बन जाए कि मैं कुछ करता ही नहीं, सब हो रहा है, सारी दुनिया चल रही है, सब काम हो रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी सब हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता। और मैं कहीं क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं सब जगह हूँ, कोई जगह भी मुझसे खाली नहीं है, कोई जगह मेरे अतिरिक्त नहीं है। मैं ही मैं हूँ, जगह भी मैं हूँ, देश भी मैं हूँ, काल भी मैं हूँ, सब कुछ जब मैं ही हूँ तो मुझसे क्या बचा? कहाँ नहीं, कौन मैं नहीं? सब कुछ मेरे होने का कारण ही वो तत्व गुरु है जो सब जगह रहता है, वही गुरु तत्व है। उल्टा बोल दिया था, तत्व गुरु नहीं, गुरु तत्व है। और वही गुरु तत्व की सब पूजा करते हैं। अब अगर इसमें मूर्ति में करते हो तो भी परमात्मा की ही पूजा करते हो, सतगुरु में करते हो तो भी परमात्मा में ही करते हो। और भगवान ने अपने से बड़ा क्यों कह दिया, सतगुरु को बड़ा क्यों कह दिया? क्योंकि भगवान के पास शरीर नहीं। अब आप कहोगे, अभी अभी आपने कहा था कि भगवान जो शरीरधारी है वो है, जैसे राम, जैसे कृष्ण, लेकिन अभी तो नहीं है ना? हैं, सब जगह हैं, राम सब जगह हैं, कृष्ण सब जगह हैं, उनसे कोई भी जगह खाली नहीं है, लेकिन शरीर अभी नहीं है। तो ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य जो ज्ञान को प्राप्त हो गया, जो पूरी तरह से समझ गया, जिसको करने को कुछ नहीं बचा, ऐसा पुरुष भगवान है ना? उस जो भगवान है उसमें परमात्मा बैठा है, इसलिए कह दिया राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। क्या कह दिया? रूप की बात आ गई यहाँ। परमार्थ रूपा का मतलब ब्रह्म का ही रूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ऐसा गुरु भी राम ब्रह्म परमार्थ रूपा ही है, परमार्थ ही है, राम परमात्मा ही है, कृष्ण की तरह परमात्मा ही है, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया। और आपको शरीर मिला भी इसीलिए, आपको जगत में भेजा भी इसीलिए, आपको मनुष्य दे के जगत में इसलिए भेजा गया है कि अपना काम पूरा कर लीजिए। लेकिन आप किस काम में लगे हो? आप फालतू कामों में लगे हो, है ना भाई? सत्संग में लगे हो भाई, सत्संग में भी तो आते हो, लेकिन वो सब नहीं कर पाते जो आपसे कहा जाता है। वो थोड़ी देर तो दिमाग में टिकता है और बाद में चला जाता है। फिर क्या होता है, कोई प्रश्न पूछते हो तो चाहते हो कि जो हमारे मन में है ना वैसा ही उत्तर मिलना चाहिए, है ना? तो हम पूछते हैं कि जो राम ने किया वो क्या कृष्ण ने किया? जो कृष्ण ने किया वो क्या राम ने किया? कृष्ण ने उठाया पर्वत, कौन था? गोवर्धन। तो क्या राम ने भी उठाया था इसलिए नकल करी उन्होंने? नहीं, सबका अलग अलग अर्थ है, हर जगह पे अलग अर्थ निकलता है। भक्ति के हिसाब से कुछ और अर्थ हो जाता है, ज्ञान के हिसाब से कुछ और अर्थ हो जाता है, हर मनुष्य के हिसाब से कुछ और अर्थ हो जाता है। इसलिए सबके अपने अपने अर्थ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो मेरे मन में चल रहा है वही होना चाहिए। आप तो भी पूर्ण नहीं ना,
अभी आप जब पूर्ण है ही नहीं तो रामायण में कुछ लिखा है, गीता में कुछ लिखा है और महाभारत में कुछ और लिखा है। सब में एक सा नहीं लिखा रहता। देखो, सब में व्यास जी नहीं लिखा है, सब शास्त्रों को व्यास जी ने लिखा है। तो आप क्या समझते हो कि व्यास जी इतने लंबे टाइम जिए? नहीं, व्यास बोला है गुरु तत्व को, देह को व्यास जी नहीं बोला गया है। एक देह सदा नहीं रहती है। कृष्ण के काल में अलग देह थी, राम के काल में अलग देह थी, आज अलग हैं और तत्व सब में एक ही है। तो जो गुरु तत्व को ठीक से समझ लेता है, जैसा समझ लेगा, जैसा उसका वातावरण है, जैसी पढ़ाई करी है नहीं करी है, जैसे माहौल में रहा है, जो उसने सीखा, वो सब कुछ शामिल रहता है। इसलिए 4 सद्गुरु भी होंगे तो चारों की 4 तरह की बातें होंगी और हैं सब एक ही स्थान पे हैं। सब में अंतर हो सकता है, थोड़ा कोई ऊपर, थोड़ा नीचे ऐसा हो सकता है, लेकिन अंतिम सिरे तक जो जाए, अंतिम बिंदु तक जो पहुंच जाए, उसके लिए करने को कुछ नहीं बचता। तो ये सब समझने की बातें हैं जो आपको समझनी है। इसीलिए हम आपको मौका देते हैं प्रश्न रखने का। खाली सत्संग को सुन लेना, आ जाना, चले जाना, इससे काम नहीं बनता। आपकी शंकाओं को सामने रखिए। आपके जो संदेह हैं, शंकाएं हैं, जो विपर्य हैं, संशय हैं, उनको खोलने से ही काम चलेगा। जितना जितना आप उसको क्लियर करोगे, उतनी उतनी शुद्धि होती जाएगी और जितनी जितनी शुद्धि होगी, उतने ही आपके दुर्गुण दूर होते जाएंगे। इसलिए क्या कह दिया कृष्ण ने? तो यहाँ तक कह दिया कि बुरे से बुरा, बुरे से भी अति बुरा भी मुझे पाने का अधिकारी है। सोचिए, ऐसा नहीं समझना हम बहुत अच्छे हैं तो हम ही पा सकते हैं परमात्मा। बुरे से बुरा भी पा सकता है। तब शर्त है, अगर वो सुधर जाए, अगर वो सही मार्ग पे चलने लगे, अगर वो अपने दुर्गुण हटा दे, अगर वो अपनी गलतियों को कबूल कर ले। ऐसे भी लोग हुए हैं कि गलतियां कबूल करते करते प्राप्ति हो गई है। सोचिए, आप गलतियां भी लिए बैठे रहो अपनी और कहो हम तो पहुंच जाएंगे, हम तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपने इतना छल कपट किया है उसका खजाना भरा हुआ है अंदर, वहाँ परमात्मा को नहीं बैठने देंगी वो सब चीज़ें। इसलिए आपको वो सब हटाना ही पड़ेगा। ये सौभाग्यशाली हैं जो शुरू से ही अपने को संभालें। सौभाग्यशाली हैं जो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, माता पिता की सेवा करी है, अपने कर्तव्यों को पूरा करा है, बच्चों के लिए सही सही करते रहे हैं। ऐसे लोगों का खजाना बहुत कम हो जाता है। जितना भरा है, जो जन्मों जन्मों से लिए घूम रहे हो, वो जो वैसे ही खाली होता है तो काम हो जाता है। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि सद्गुरु को भी अपने कर्म काटने पड़ते हैं? अगर पहले कट गए हैं तो बाद में नहीं काटने चाहिए ना, है ना एक तर्क कि अगर प्राप्ति से पहले सारे कट गए हैं तो फिर बाद में क्यों भोग रहा है? क्योंकि ये शरीर है। शरीरों से जो भी किए हैं, जिस जन्म में भी किए हैं, वो हमें नहीं मालूम। जिसको मालूम है वो कौन है? गुरु तत्व। इसलिए जब तक रहता है शरीर, जब तक कर्म पूरे खत्म नहीं हो जाते। कर्म खत्म कैसे होते हैं? भोगने से। इसलिए कहते हैं कर्म बहुत ज़्यादा करो। जब तक जीव भाव में हो तो कर्म बहुत ज़्यादा करो, जिससे कर्म करने से पुराने कर्म कट जाएं, है ना। और इसीलिए सद्गुरु होते हुए भी लोग बहुत काम करते हैं, मना नहीं है काम करना। मैं नहीं करता हूँ का भाव आ जाना चाहिए। वो कौन कर पाएगा? जो सदा बहुत ज़्यादा काम करे, इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा काम कि वो भूल ही जाए कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जो कामों को उंगलियों पर गिनते हैं उनका काम नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तापन बहुत स्ट्रांग है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। फिर तो क्या, कुछ भी नहीं किया, जीवन निष्फल चला गया। जो 10 काम गिना दे दिन भर में, उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि काम ही किया और कुछ नहीं किया। तो क्या किया? काम का क्या मतलब हुआ कि कर्म बन गए। तो कर्म और अकर्म को भी यहाँ समझना पड़ता है ठीक से।
वो हम फिर कभी चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि चर्चा में लिए तो कर रहे हैं। अगर कर्म अकर्म को ठीक से समझ जाओ तो अकर्ता भी समझोगे। अकर्ता कैसे होते हैं, अकर्ता का क्या मतलब है? जो सब कुछ करते हुए जिसका भाव मिट जाए कि मैं कुछ नहीं करूँगा। इसलिए बहुत लोग तो पूरे पूरे जन्म गलतियाँ करते हैं। ये सारे जन्म बैठे इसलिए रहते हैं कि हमसे कहा गया कि काम नहीं करो। काम नहीं करो का क्या मतलब है? अकर्ता हो जाओ। अकर्ता हो जाओ का मतलब काम नहीं करो, इसलिए उनका काम होता नहीं। क्योंकि कर्म करोगे तभी कर्म कटेंगे, और कर्म कटोगे तभी खाली होगे, तभी शुद्धि होती जाएगी। तो जिसने ज़्यादा कर्म करे हैं उसके ज़्यादा कर्म कट जाते हैं, और जो वैसे ही बैठे रहते हैं तो उनके तो जीवन ही व्यर्थ हो गए, उन्हें कुछ किया ही नहीं। और जब किया नहीं तो कर्म तो सब पड़े ही हुए हैं। आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि रामायण तो कहती है कि जिसमें परमात्मा को याद करने लगा उसके कर्म कट जाएंगे। कितने क्या लाइनें हमें आती नहीं है ज़्यादा रामायण, इसलिए हमें वो लाइनें नहीं याद रहती है। सब याद आ जाता है कि कौन सा प्रसंग है, लेकिन क्योंकि वो शब्द याद नहीं है, कभी हमने ज़्यादा पढ़ी नहीं है रामायण, इसलिए पढ़ी है लेकिन ऐसे रटने जैसी नहीं पढ़ी। तो जैसे कहती है ना, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई होगा रामायण को जानने वाला, उसको याद होगी ये लाइन, है ना? कई कई जन्मों के, हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, कह देते हैं ना। तो फिर क्या कहते हैं? अब तो हमारे बनेंगे ही नहीं। काम तो करने से ही कटेंगे, कर्म तो कर्मों से ही कटते हैं। क्योंकि जन्मों जन्मों से जो करते रहे हो, जब जब शरीर धारण किया है, कर्म किए हैं, तो अभी भी शरीर धारण किया हुआ है तो अभी भी करना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि मैं नहीं करता, प्रकृति करती है। ये प्रकृति है, मैं परमात्मा की जगह हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। जब मैं ब्रह्म हूँ तो मैं कैसे करूँगा? ब्रह्म कुछ करता ही नहीं। ब्रह्म कुछ करता नहीं तो दुनिया कैसे चल रही है? उसके होने से चल रही है। हम आपको कई बार ये एग्जाम्पल देते हैं कि बिजली होने से बल्ब चल रहा है, ब्रह्म के होने से सब कुछ चल रहा है। ब्रह्म करता कुछ नहीं, करती प्रकृति है। यहाँ याद रखने के लिए हम फिर से बता दें आपको। जैसे ब्रह्मा क्या करते हैं? कौन सा काम करते हैं? है ना, सृष्टि। हाँ, सृष्टि रचना करते हैं। और विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। और महेश क्या करते हैं? संहार करते हैं। ऐसे ही चौथे नंबर पर प्रकृति है जो सब करती कराती है। बस इतना, तीन के बदले एक और याद रख लीजिए कि मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति करती है। जो भी हो रहा है सब प्रकृति करती है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा के होने से होता है। इस प्रकृति में परमात्मा है, इसलिए सब हो रहा है। परमात्मा करता कुछ नहीं। जैसे बिजली है इसलिए प्रेस भी चल रही है, कूलर भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, बल्ब भी जल रहा है, सब हो रहा है, मशीनें चल रही हैं। किसके होने से? बिजली के होने से। परमात्मा बिजली है, बाकी ये सब बल्ब हैं, है ना? छोटा बल्ब, बड़ा बल्ब, इतने पावर का, इतनी पावर का, है ना? ये प्रेस है, ज़्यादा गर्म होने वाली, कम गर्म होने वाली, मशीन है। सब कुछ अपने अपने हिसाब से चल रहा है। तो परमात्मा के होने से चल रहा है। बिजली के होने से रोशनी हो रही है। रोशनी परमात्मा नहीं, दिया परमात्मा नहीं, बत्ती परमात्मा नहीं। ब्रह्मा कुमारी बताती है ना, दीपक जला के देखो वो परमात्मा है, ज्योति परमात्मा। ज्योति भी परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा ज्योति ही है। अब ऐसी बातें नए आदमी कैसे समझेगा? एक तरफ वहीं के वहीं कहते जा रहे हो ज्योति नहीं है, और जब वहीं के वहीं के देते हो ज्योति है। ये क्या? वो ज्योति जो कभी नहीं बुझी वो है परमात्मा। जो दीपक की ज्योति है वो जलती है, बुझती है। एक वो ज्योति जो कभी नहीं बुझती वो परमात्मा है। उस ज्योति को याद दिलाते हैं दीपक की ज्योति से। दीपक जला के बताते हैं कि देखो जैसे ये ज्योति है ना, ऐसे तुम्हारे अंदर भी ज्योति जल रही है जो कभी बुझेगी नहीं। ये शरीर तो मरा दिखेगा, मरा हुआ लगेगा, लेकिन
वो ज्योति नहीं बुझेगी, वो ज्योति कहीं और चली जाएगी। और आप कहोगे जब अंत में ज्ञान हो जाएगा तो वो ज्योति खत्म होगी? नहीं, वो ज्योति में ज्योति मिल जाएगी। वो ज्योति अभी भी अलग नहीं है। देखिए क्या होता है, एक सामान्य अग्नि होता है और एक विशेष अग्नि होती है। समझना बात क्या कह रहे हैं। सामान्य अग्नि सब जगह है। अपना भारत गर्म देश है तो यहाँ जरा ज़्यादा है, अग्नि जरा ज़्यादा है। और विदेशों में चले जाओ जहाँ बर्फ़ जमा होता है वहाँ अग्नि कम है, और भी उससे ठंडी जगह वहाँ और कम है। तो ये तो सामान्य अग्नि है। अग्नि सब जगह है, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा। और विशेष अग्नि, जैसे आपने चूल्हा जला लिया, ये विशेष अग्नि। अग्नि सब जगह, लेकिन इतनी जगह में चूल्हा जल रहा है, गैस जल रही है, वो विशेष अग्नि। दीपक जल रहा है, विशेष अग्नि। इस तरह से यहाँ पर भी यही बात है कि सब जगह परमात्मा है, लेकिन जो गुरु तत्व है वहाँ विशेष है। परमात्मा समान, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है ना, कोई चेंज नहीं, कोई अवस्था नहीं, कोई गिनती नहीं। एक ही जो है वो परमात्मा है, लेकिन विशेष रूप से सतगुरु को मानते हैं परमात्मा, इसलिए सतगुरु की पूजा होती है। शर्त यही है कि पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए तो आता है पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो भी है ना, वो इसीलिए है कि सब परमात्मा ऐसा है कि सब में पूर्ण ही है। जहाँ थोड़ा है वो भी पूर्ण, जहाँ ज़्यादा है वो भी पूर्ण, जहाँ पूरा है वो भी पूर्ण। जीव में भी पूर्ण है, गुरु में भी पूर्ण है, परमात्मा में भी पूर्ण है। वो परमात्मा जो पूर्ण है वही सब जगह बैठा है, ऐसा समझना है। जो भी आया उसमें भी है, गया उसमें भी है। जैसे कोई मर गया तो गया गया नहीं, जा सकता ही नहीं, इसको समझिए। आप समझते हो कोई मर गया तो परमात्मा चला गया, आत्मा चली गई, नहीं, गया गया कोई नहीं। वो तो सब जगह है, केवल जीव का कनेक्शन टूट गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार का कनेक्शन टूट गया उस शरीर से। अब जिस शरीर में कनेक्शन जुड़ा जाके वहाँ फिर हो गया, दूसरा जिंदगी शुरू हो गई, दूसरा जन्म ले लिया, जैसा भी है ना। तो इस तरह से आपको बार बार समझना पड़ेगा, ठीक ठीक समझना पड़ेगा। जो सुन के संशय होते हैं उन पर प्रश्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने सुना दिया, गर्दन हिला दी, हो गया, काम खत्म। नहीं नहीं, अगर प्राप्ति चाहते हो तो संशय उठने चाहिए। संशय उठते हैं तो प्रश्न रखने चाहिए, प्रश्न आते हैं तो आप प्रश्न पूछें, तब आपका काम होगा। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की